नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जहां दुनिया के सभी देश इस महामारी से ग्रसित हैं, वहीं पर चाइना, जहां से ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, जो ये चाइनीज वायरस स्टार्ट हुआ था, वही अब पूरी दुनिया में एग्रेशन फैला रहा है। खासकर जो साउथ एशिया का जो रीजन है और साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है, वहां सबसे ज़्यादा चाइनीज अपना एग्रेशन फैला रहा है। और इसी के कारण इंडिया और वियतनाम ने हाल ही में एक मीटिंग करी है। तो इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि इस मीटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और जियो पॉलिटिक्स में ये किन चीज़ों को चेंज करेगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस पूरी वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अपील कि हमारे यूट्यूब चैनल एडुनगर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप वीडियो देख सके। तो स्टार्ट करते हैं बड़ी बेसिक सी ज्योग्राफी से कि इंडिया और वियतनाम कहाँ लोकेट करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, और इंडिया से जब आप ईस्ट में जाएंगे यानी कि पूर्व की दिशा में, तो ये है वियतनाम। ओके, और वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई। तो हनोई आप देख सकते हैं जो मेनलैंड चाइना है उससे बहुत ज़्यादा पास में, यानी कि वियतनाम की जो कैपिटल है वो मेनलैंड चाइना से बहुत पास में। ये है चाइना और वियतनाम की बाउंड्री। ओके, तो हनोई बहुत ज़्यादा पास में पड़ता है। तो देखिए, ये जो मीटिंग हुई है ये 17th इंडियन वियतनाम मीटिंग थी, जिसमें इंडिया की तरफ से एस जयशंकर साहब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, और वियतनाम की तरफ से फाम बिन मिन, ये वियतनाम के फॉरेन मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, तो इंडिया की तरफ से एस जयशंकर साहब और वियतनाम की तरफ से फाम बिन मिन शामिल हुए हैं। तो देखिए, इस जो पूरी मीटिंग हुई है इसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बायलैटरल कॉर्पोरेशन बढ़ाने के लिए आगे कहा गया है, जिनमें कुछ चीज़ें इस तरीके शामिल हैं कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, मरीन साइंस एंड न्यू टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक एंड डिफेंस मैनेजमेंट। ओके, साथ ही जो वियतनाम है उसने IPOI, जो IPOI है उसको एग्री करा है, और साथ ही उस इनिशिएटिव के तहत अपने जो बायलैटरल कॉर्पोरेशन उसको बढ़ाने की बात कही है। अब ये IPOI क्या है? देखिए, IPOI की फुल फॉर्म होती है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस IPOI का क्या मतलब है और ये कब स्टार्ट किया गया था। ओके, साथ ही वियतनाम ने बहुत खुशी दिखाई है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वियतनाम ने कांग्रेस कराए इंडिया की जो मीटिंग हुई है। ओके, तो देखिए, जो ये IPOI है, तो इस IPOI को स्टार्ट किया गया था 2019 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ओके, तो इसका जो IPOI है यानी कि इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, तो इसका जो मेन एम और ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडिया और जो आसियान नेशन है, जो साउथ ईस्ट एशिया में जो रीजन जो नेशन है, सॉरी, तो आसियान जो नेशन उनके संग किस तरीके से कॉर्पोरेशन बढ़ाना है, ट्रेड का भी और डिफेंस का भी। ओके, तो आसियान नेशन आपको पता होगा 10 है टोटल, और उन्हीं में से एक जो मेजर नेशन है वो है वियतनाम। ओके, तो IPOI का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि इंडिया और जो पैसिफिक ओशन के जो नियर जो नेशन है यानी कि आसियान नेशन, उनके संग किस तरीके से अपनी जो कॉर्पोरेशन है वो बढ़ाना है। ठीक है, याद रखिएगा, ये 2019 में स्टार्ट किया गया था। साथ ही ये जो IPOI है इसके टोटल 7 पिलर हैं। उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसोर्सेज शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, एकेडमिक कॉर्पोरेशन, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो देखिए, इस पूरे पिलर में अब 2 चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो है मैरीटाइम सिक्योरिटी, ओके, और दूसरा है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट हो गया ट्रेड से, और मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब होता है यहाँ पे डिफेंस। ओके, और साथ ही आप ये फार्म बिन मिन का ट्वीट देख सकते हैं। उनने बोला कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं जो ये जॉइंट कमीशन इस टाइम, मतलब जो जॉइंट जो मीटिंग हुई है इस टाइम इंडिया और वियतनाम की। ओके, साथ ही जो 2022 में इंडिया और वियतनाम की जो बायलैटरल रिलेशन है उसके 50 साल भी हो जाएंगे 2022 में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब थोड़ा देख लेते हैं इस पूरी जो मीटिंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी कि मेन कोर क्या था। तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि चाइनीज जो एग्रेशन है वो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी बढ़ रहा है। अब उस एग्रेशन के भी कई कारण है, क्योंकि अब जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको ये नहीं बताना चाहती कि हम कितने ज़्यादा फेल हुए हैं कोविड-19 को कंट्रोल करने में, और जो दुनिया की तरफ से जो उन्हें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है उसको भी डाइवर्ट करने के लिए, उसका जो मोटिव उसका डाइवर्ट करने के लिए भी जो एग्रेशन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो खासकर जो, जैसे मैंने आपको बताया, जो चाइनीज एग्रेशन है वो हमारे इंडियन जो इंडियन जो यूनियन टेरिटरी है लेह लद्दाख। ठीक है, तो जो लेह लद्दाख में जो एग्रेशन बढ़ रहा है, साथ ही जो साउथ चाइना सी में जो एग्रेशन बढ़ रहा है, जो वियतनाम की
जो वियतनाम की जो मैरीटाइम बाउंड्री बननी है उस तरफ जो चाइनीज का एग्रेशन बढ़ रहा है। तो ये मेन कोर था पूरी मीटिंग का, क्योंकि जो चाइनीज जो शिप हैं वो करती क्या है कि जो वियतनाम की जो फिशिंग बोट्स हैं उनको हार्म पहुंचाती हैं, उनको किस तरीके से डुबो देती हैं, जो सिटीजन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है, और खासकर जो वियतनाम की जो सॉवरेनिटी है उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है जो चाइनीज़ नेवी है। ओके, तो इसके कारण है क्या कि वियतनाम और इंडिया ने एक जॉइंट पैक्ट कर लिया है, जिसके कारण होगा क्या कि जो डिफेंस के जो मैरीटाइम सिक्योरिटी होती है उसमें जो कॉर्पोरेशन होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। और जब से गलवान फेस ऑफ हुआ है, यानी कि गलवान में हमारे जब से जो वीर जो जवान है वो शहीद हुए हैं, जब से इंडिया ने अपनी जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा चेंज करी है चाइना के खिलाफ। पहले जो इंडिया है वो चाइना के खिलाफ काफ़ी शांत रहता था, ताकि इंडिया को ये लगता था कि चाइना किसी तरीके से नाराज़ ना हो जाए और अपना जो एग्रेशन है या ट्रेड के थ्रू ये मिलिट्री के थ्रू किस तरीके से इंडिया के खिलाफ यूज़ करना ना स्टार्ट कर दे। लेकिन हाल ही के महीनों में हमने देखा है कि चाइना की जो फोर्सेस है वो बिना किसी ऑब्जेक्टिव के गलवान का जो रीजन है वहाँ पर डटी हुई हैं। ओके, ना तो इस समय इंडिया की तरफ से कोई थ्रेट था, ठीक है, और ना ही किस तरीके के जो ट्रेड की कोई दिक्कत चल रही थी, लेकिन फिर भी जो चाइना है उसने बिना किसी रीजन के अपने असर्टिवनेस दिखाते हुए एग्रेशन चालू कर दिया पूरे जो साउथ एशियन जो रीजन है वहाँ पर और साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। ओके, साथ ही जो वियतनाम है यानी कि हनोई, ठीक है, जब भी हम देखिए जब हम किसी देश की कैपिटल कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम पूरे देश को बोला जा रहा है। यानी कि जब हम न्यू दिल्ली की बात करेंगे कि न्यू दिल्ली ने ये कहा, यानी कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हनोई है यानी कि वियतनाम, तो वियतनाम इसलिए भी इंटरेस्टेड है इस मीटिंग में क्योंकि वियतनाम जो ब्रह्मोस मिसाइल है इंडिया की, ठीक है, उसको भी खरीदने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, ताकि जो चाइना का जो एग्रेशन है पूरे साउथ चाइना सी में उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो न्यू दिल्ली और हनोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड अब धीरे धीरे हो रहे हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया के पास उसको बेचने में वियतनाम को। ओके, तो ये भी एक मेन कोर है पूरी मीटिंग का। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो वियतनाम की जो सॉवरेनिटी हर्ट करता है चाइना साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, तो वो कौन सा रीजन है आपको थोड़ा सा मैप दिखा, थोड़ी क्लियरिटी आपको आ जाएगी। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये देख सकते हैं पूरा भारत है। ओके, तो देखिए ये है लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख में एक तो देखिए चाइना यहाँ से अपना एग्रेशन फैला रहा है, और दूसरा जो ये वियतनाम है, ठीक है, तो वियतनाम की देखिए जो मैरीटाइम जो बाउंड्री है वो इतनी देखिए यहाँ तक है, ठीक है। ये रफ मैं आपको एस्टिमेट बता रहा हूँ। तो वियतनाम के जितने भी जो फिशरमैन है वो जब अपनी फिशिंग करते हैं तो चाइना ये कहता है कि हमारा जो रीजन है वो पूरा ये है, देखिए जो पूरा जो ये रीजन है ये, तो चाइना कहता है कि ये पूरा रीजन हमारा है, इसमें किसी भी तरीके का वियतनाम का कंट्रोल नहीं है। तो ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है, और चाइना क्या करता है कि चाइना की जो नेवी है वो काफ़ी बड़ी है वियतनाम से, तो अपनी नेवी के दम पर छोटे देशों को वो दबाने की कोशिश करता है, और उनका जो सॉवरेन जो पार्ट है उनका, ठीक है, जो सॉवरेन पार्ट है उनको भी हथियाने की कोशिश करता है। जिस तरीके से जो चाइना वो लद्दाख में एग्रेशन कर रहा है, इस तरीके से साउथ चाइना सी है, देखिए इस पूरे रीजन को साउथ चाइना सी कहते हैं। तो इस रीजन में वो कहता है कि ये पूरा रीजन हमारा है। एक कारण ये भी है जो चाइना का इस तरफ जो साउथ चाइना सी है उसमें अपना क्लेम करने का, क्योंकि ये जो पूरा रीजन है ये पूरा फुल ऑफ जो कहते हैं ऑयल और गैस से बिल्कुल भरपूर है। अगर इस रीजन में जिसका भी कंट्रोल होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी ऑयल एंड गैस की सप्लाई में, ठीक है। क्योंकि एक चाइना को दिक्कत ये भी है कि यहाँ से एक स्टेट पड़ता है स्टेट ऑफ मलक्का, क्योंकि चाइना को एक डर ये भी है कि अगर इंडिया ने पॉइंट पूरा चोक कर दिया, ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का अगर बंद कर दिया तो चाइना को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी ऑयल और गैस के इंपोर्ट में। ओके, और ऑयल और गैस के बिना किसी भी इकोनॉमी का टिक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चाइना का एक क्लेम ये है कि साउथ चाइना जो सी है पूरा वो चाइना का है। ओके, क्योंकि अब जैसे नाम से जाहिर है कि ये चाइना के साउथ में, तो चाइना कहता है कि ये नाम से ही हमारा है। ओके, ये बाकायदा ये क्लेम बहुत बेकार है, क्योंकि इस तरीके से इंडियन ओशन इंडिया का हो जाना चाहिए था पूरा, लेकिन ये क्लेम पूरी तरीके से गलत है। तो चाइना वियतनाम की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। आई होप कि आपको ये मीटिंग का जो सिग्निफिकेंस है वो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।